हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपके सूखते मुरझाते जलते पौधे को हरा भरा दोबारा से कर सकता है, साथ ही उसकी ग्रोथ भी तेज करेगा। फर्टिलाइज़र तो आप डालेंगे ही, साथ ही दो काम भी करेंगे जिससे आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ भी तेज होगी। साथ ही अगर कोई कटिंग आपने लगाई हुई है और कटिंग बिल्कुल मुरझा रही है गर्मी के कारण, तो उसमें भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम करेंगे जिससे आपकी कटिंग दोबारा से हरी भरी हो जाएगी और तेज़ी से बढ़ेगी। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, बशर्ते कि आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा मनी प्लांट का पौधा जो धूप से पूरी तरीके से झुलस गया है। अगर आपने कई सारे ऐसे पौधे लगा रखे हैं जो खुले धूप में हैं तो वो ज़रूर धूप से झुलस सकते हैं, लेकिन अगर आप दो काम करेंगे और साथ ही एक खाद का प्रयोग करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपके पौधे हर मौसम में हरे भरे रहेंगे, खासकर गर्मियों में धूप की वजह से नहीं झुलसेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो पत्तेदार पौधे होते हैं जिसमें फूल या फल नहीं आते हैं, वो गर्मी के मौसम में ही खूब तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन आपको उसके साथ कुछ काम करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आप प्रयोग करेंगे तो गर्मी के मौसम में भी काफ़ी अच्छे से पौधे चल सकते हैं और खूब अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें फूल भी खिलते हैं और जो पत्ते वाले पौधे होते हैं उसमें खूब तेज़ी से ग्रोथ भी होती है। अब ये जो मेरी कटिंग थी क्रोटन की, कुछ दिन पहले मैंने लगाया था, ये काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन धूप में रहने की वजह से ये कटिंग जो है अब थोड़ी मुरझा रही है। इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन इसके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। उसमें भी हम इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। जो नए नए हमारे कटिंग्स है लेकिन उसमें रूट्स आ गए हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से कटिंग जलने से बच जाएगी। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से काम नहीं होगा, उसके पहले आपको दो काम मैं ऐसे बताऊंगी, उसको करने के बाद ही आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नज़र आएगा एक हफ्ते में ही फर्टिलाइज़र डालने के बाद का फ़र्क। आपके पौधे में नए नए शूट्स निकलेंगे जो पौधे को फिर से हरा भरा कर देंगे। उस साथ ही आपने ऐसे प्लांट जो लगाए हुए हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही, ना पत्ते आ रहे हैं, ना वो बढ़ रहे हैं, ना हाइट बढ़ रही, ना ग्रोथ हो रही, ना पौधा बुशी हो रहा है, उस सिचुएशन में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है, कितने दिनों में रिपीट करना है और देने से पहले और देने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा इस तरीके से बुरी तरीके से झुलस गया है तो वापस से हरा भरा हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करने होंगे, ज़्यादा नहीं, बस दो काम। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से काम है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। उसके बाद अगर ये फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो आपके पौधे जल्द से जल्द हरे भरे हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है पौधे की जगह बदलिए। खुले धूप में बिल्कुल मत रखिए, खास करके जब 10 से लेकर के 2 बजे की धूप जहाँ लगती हो वहाँ बिल्कुल मत रखिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह 7 से 9 या 10 की धूप लगती हो। धूप लगना भी ज़रूरी है, तो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है आती है वहाँ रखिए, और जो दोपहर की जो धूप होती है तेज़ धूप, उससे बचाइए, वहाँ मत रखिए जहाँ इस तरीके की धूप आती है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम आपको करना है, मल्चिंग। मिट्टी को ऊपर से आप सूखे पत्तों से ढक दें। इससे मिट्टी में डायरेक्ट धूप नहीं लगेगा, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, जिससे आपका पौधा बार बार पानी की कमी से सूखेगा नहीं। उसके बाद आपको डालना है ये वाला फर्टिलाइज़र। तो ये वाला फर्टिलाइज़र डालने से पहले ये दो काम आप ज़रूर कर लेंगे, पौधे को शिफ्ट करेंगे और मल्चिंग भी करेंगे। मल्चिंग अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सूखे पत्ते आप कहाँ से लाएं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको भी आप सुखा करके इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं तो चलिए देखते हैं अब इस फर्टिलाइज़र को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 10 लीटर पानी, जो बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और एक खासियत मैं बता दूं इस फर्टिलाइज़र को बनाने का, कि इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा वाटर फिर डाइल्यूट करना है आपको, और ना ही 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है। बस 2 से 3 घंटे ही आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद आप बिल्कुल इसे बेहिचक अपने पौधे में दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा डब्बा कोई ऐसे ही फालतू ले लेना है, और ये जो चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं ये है गोबर के उपले, जो मैंने चूर करके रखे हुए हैं। और अगर आपके पास गोबर के उपले हैं और चूर नहीं हैं तो आप साबुत भी
यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 लीटर पानी में आधा गोबर के उपले ले लीजिएगा, उसको टुकड़े में तोड़ करके पानी में डाल करके छोड़ दीजिएगा, या फिर साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में है तो अंदाज से मैं आधा उपले का पाउडर ले रही हूँ। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद आप चीज़ देखेंगे कि ये पानी में जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे। या फिर अगर आप साबुत भी डाल रहे हैं तो ये ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो आप अगर साबुत डाल रहे हैं तो नीचे किसी पत्थर वगैरह से उसको दबा दीजिएगा, तब वो पानी के अंदर बैठे रहेंगे। मैं तो पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ, तो किसी डंडी की सहायता से इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट चलाना है और उसके बाद ये अच्छे से देखिएगा पानी में घुल जाएगा और पानी का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर से डाल करके बस मत छोड़िएगा, चाहे आप साबुत डालें या फिर पाउडर फॉर्म में डालें, फिर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर अच्छे से पानी में नहीं घुलेगा। तो मकसद है कि पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए, पाउडर में डालिए या फिर साबुत डालिए। तो यहाँ पर अच्छे से चला लेने के बाद अच्छे से पानी में ये घुल गया है, हल्का सा पानी का कलर भी चेंज हो गया है। लेकिन अभी तुरंत इसे नहीं डालना है अपने पौधे में, 2 से 3 घंटे के लिए इंडोर जगह पे ऐसे ही छोड़ दें। 2 से 3 घंटे के बाद आप देखेंगे इसका पानी का जो कलर है बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना है कि 2 दिन 4 दिन 15 दिन रखना है, झटपट 2 से 3 घंटे में ये बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद वापस से एक बार फिर चला लेना है यूज़ करने से पहले। आप देखिए पानी का कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है। और अगर ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसमें नॉर्मल वाटर डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो विदाउट डाइल्यूशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद यूज़ कर लें। अब ये है मेरा 8 इंच से 10 इंच का गमला, जिसमें मैं करीब आधा लीटर ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है शाम के वक्त। 8 से 10 इंच के पॉट के लिए आधा लीटर दीजिएगा, और अगर इससे भी बड़ा गमला है तो 1 लीटर कर दीजिएगा क्वांटिटी। अगर रेशियो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र की जो तासीर है वो ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल इसीलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये पौधे को ठंडा रखता है, जिससे पौधे झुलसते नहीं हैं, हरे भरे बने रहते हैं। पौधा कोई भी हो, फूलों वाला हो, पत्ते वाला हो, सब्जियों का हो, फल का हो, कोई भी हो, पौधा है तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आपको मैंने बताया कि इस फर्टिलाइज़र को बनाना कितना आसान है। जैसे 5 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो वहाँ पर 1/4 ही गोबर के उपले का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर 20 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 साबुत गोबर के उपले लेंगे। इस तरीके से आप अपने गमले के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने क्वांटिटी देने की और बनाने की दोनों आपको बता दी है। रही बात इस फर्टिलाइज़र को दोबारा से कब देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मिट्टी 100% ड्राई हो और देने के बाद भी 100% ड्राई हो जाए, तभी फिर आप इसमें पानी देना। और जो ये नीचे की तल पर जो बैठ जाता है लास्ट वाला, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी उसमें मिलाएंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे, उसके बाद बाकी के गमलों में भी डाल देंगे। दोस्तों बाकी की जानकारी भी आपको मिलेगी वीडियो में आगे। उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। सबसे पहला नाम है वंदना राय जी और दूसरा नाम है रौनक रिजवी फ्रॉम लखनऊ यूपी से। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने छोटे छोटे कटिंग्स के ऊपर भी किए जिनके रूट्स डेवलप हो गए थे। अब उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये दोबारा से हरे भरे हो चुके हैं। मनी प्लांट भी मेरा दोबारा से हरा भरा हो चुका है। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं अब भी करती हूँ। हरे भरे पौधे में भी अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे आपके हरे भरे ही रहेंगे, साथ ही उसमें ग्रोथ भी ज़बरदस्त तरीके से होगी और सूखते पौधे को दोबारा से हरा भरा तो ये कर ही देता है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको वापस से 1 महीने के बाद फिर करना है। एक रूटीन बना लें कि हर मौसम में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में एक बार आपको सभी तरह के पौधे में देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे बीमार होंगे ही नहीं। और धूप से बचाइए, मल्चिंग भी कर सकते हैं और पानी जो आप देते हैं पत्तों पर ज़रूर डालिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, आपके पौधे हमेशा हेल्दी बने रहेंगे।
तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है, फर्टिलाइज़र को मैंने कितने घंटे के लिए छोड़ा था बनने के लिए। और दूसरा सवाल है कि इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैंने कितने कटिंग वाले पौधे में किया है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।